यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित था। इस गांव में एक बड़ा ही सुखी शांत परिवार बसा हुआ था जिसका नाम मिश्रा परिवार था। इस परिवार में बच्चों के खेलने की हंसी, पिताजी की देखभाल और मां की खुशियों का समृद्धांश था। इस परिवार का एक अहम हिस्सा था एक युवती जिनका नाम सीमा था। सीमा बड़ी ही सुंदर और समझदार लड़की थी जो कि गांव की सबसे प्रिय थी। उसके साथ उसके परिवार की खुशियां और सुख शांति बढ़ रही थी। एक दिन गांव में एक नए पड़ोसी परिवार का आगमन हुआ। नए पड़ोसियों का नाम था शर्मा परिवार। यह भी एक बड़ा ही प्यारा परिवार था और दोनों परिवार अच्छे दोस्त बन गए। कुछ महीने तक दोनों परिवारों के बीच मित्रता बढ़ती रही और वे साथ में बहुत समय बिताने लगे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। शर्मा परिवार में सबसे पहले छोटे बच्चे के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चा रोज रात को डर के मारे रोता था और कहता, माँ, एक डरावनी औरत मेरे साथ खेल रही है। पहली बार माँ ने इसे एक छोटे बच्चे के डर के रूप में देखा, लेकिन बच्चे के डर का कारण आसपास की घटनाओं के साथ बढ़ता जा रहा था। दिन रात कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी और यह सब शर्मा परिवार के साथी द्वारा दर्ज किए जा रहे थे। इसके बाद जब यह बात मिश्रा परिवार के सदस्यों को सुनाई दी तो वे भी अजीब घटनाओं का शिकार हो गए। वे बहुत डरे हुए थे और डर बावजूद घर छोड़ना नहीं चाह रहे थे। फिर एक दिन एक साधु बाबा गांव आए। उन्होंने परिवारों की समस्या को सुना और उन्होंने कहा, यह सब कर्ण पिशाचिनी का काम है। वह एक डरावनी आत्मा है और इस गांव को परेशान कर रही है। बाबा ने उस परिवार को एक संवाद दिया जिसमें उन्होंने बताया कि इन दोनों परिवारों को रात के समय एक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की आवश्यकता है जिससे वह आत्मा शांति पा सके। शर्मा और मिश्रा परिवार ने बाबा के साथ मिलकर मंत्र का जाप किया और कर्ण पिशाचिनी को प्राकृतिक रूप से वशीकरण किया। उसके बाद उनके घर में वापस शांति और सुख का माहौल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डरावने चीजों से निपटने के लिए आपको आत्मविश्वास और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। जब हम एक साथ मिलकर उन्हें परास्त करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।